हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेआरएफ आले पर। आज हम जेआरएफ आले पर हम यूजीसी नेट के बारे में पढ़ाएंगे। कौन सा टॉपिक रहेगा? अनुसंधान, परिचय एवं अभिलक्षण के आधार पर सारे प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे आपके। रिसर्च एप्टीट्यूड यानी कि शिक्षण अभिक्षमता से रिलेटेड है, ये पहला टाइप हो जाएगा। यहाँ से हम 20 प्रश्न देखेंगे और हम यहाँ कराने वाले हैं 200 से 300 प्रश्नों के बीच में केवल रिसर्च एप्टीट्यूड से। प्लेलिस्ट बना है, आप लोग जाके देख लीजिएगा। सबसे पहले मैंने वो शिक्षण अभिक्षमता यानी कि टीचिंग एप्टीट्यूड के वीडियो आ गए हैं, यानी कि हम पढ़ा चुके हैं, उसकी प्रैक्टिस सेट करवा दिया है, आप लोग जाकर देख लीजिए। चलिए हम पहला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न नंबर 1 पे जाने से पहले थोड़ा सा हम यहाँ कलर देख लेते हैं। हाँ, तो अनुसंधान से क्या तात्पर्य? ये रेता कुछ नहीं है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो देखेंगे यह एक उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित गतिविधि है। बी, यह केवल शैक्षिक प्रयोजनों के लिए आयोजित किया जाता है। सी, यह व्यवहारिक विषयों से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आयोजित किया जाता है। डी, यह आविष्कार की यह यादृच्छिक एवं अनियोजित प्रक्रिया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहले का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए हो जाएगा। यह एक उद्देश्यपूर्ण व्यवस्थित गतिविधि है। अनुसंधान क्या है? तो आपको डिफिनीशन भी मिल गई, यानी कि ये इसकी परिभाषा भी बन जाएगी। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे कि अनुसंधान सदैव किस संदर्भ में किया जाता है। मतलब अनुसंधान यानी खोज किस संदर्भ में किया जाता है? पुराने ज्ञान का सत्यापन करने के लिए, नए ज्ञान का खोज करने के लिए, ज्ञान के बीच अंतराल को पूरा करने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो दूसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी, यानी ये सभी कारणों से हम क्या करते हैं? अनुसंधान करते हैं, यानी खोज करते हैं। हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3 कि निम्नलिखित में से एक अच्छे अनुसंधान का लक्ष्य क्या होता है? समाज की भलाई करना, सिद्धांतों और सामान्यीकरण का विकास करना, दिनचर्या से संबंधित समस्याओं को सुलझाना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तीसरे का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्या हो जाएगा? बी, सिद्धांतों और सामान्यीकरण का विकास करना। प्रश्न नंबर देखेंगे 4 कि एक श्रेष्ठ सिद्धांत, यानी कि यहाँ क्वेश्चन है कि एक श्रेष्ठ सिद्धांत क्या हो सकता है? तो ऑप्शन है अवधारणाओं के बीच परस्पर संबंधों को स्पष्ट करना, अत्यधिक अमूर्त होना, अध्ययन विषय में घटनाओं का व्यापक स्पष्टीकरण, उपयुक्त है सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अध्ययन विषय। क्या हो जाएगा? अध्ययन विषय में घटनाओं का व्यापक स्पष्टीकरण, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा विचार यह दर्शाता है कि ज्ञान अनुभव से आता है? बुद्धित्वाद, निगमनात्मक तर्क, या तर्क अनुभववाद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा पांचवे का राइट आंसर अनुभववाद। क्या हो जाएगा? अनुभववाद। राइट आंसर डी हो जाएगा। हम देखेंगे प्रश्न नंबर 6 कि एक सिद्धांत को किस रूप में परिभाषित किया गया है? व्यवस्थित संबंधित तत्वों का संग्रह, सामान्यीकरण का, दोनों यानी ए और बी दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर किसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको जैसा कि पता है कि 21 जून से एग्जाम स्टार्ट हो गए हैं और आपको तैयारी तेज कर देनी होगी। तो हमने यहाँ स्पीड में यानी कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कराने की कोशिश की है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर नए हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी क्वेश्चन में दिक्कत है, अगला नेक्स्ट टॉपिक क्या होना चाहिए, आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। हम देखेंगे प्रश्न नंबर 7 कि जो है ज्ञानवाद किसको संदर्भित करता है? यह सामाजिक विज्ञान में विशेष रूप से प्रयुक्त शब्द है, या यह रोगों के प्रकार के अध्ययन के लिए प्रयुक्त परिभाषिक शब्द है, या अध्ययन के क्षेत्र में ज्ञान का स्वीकार्य स्तर है, या साक्षात्कार तकनीक का एक प्रकार है। तो ज्ञानवाद क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा राइट आंसर? 7वें का राइट आंसर सी। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत का एक कार्य है? वर्तमान ज्ञान का एकीकरण करना और सारांश निकालना, बी भविष्यवाणी करना, सी घटना की व्याख्या करना, डी उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8वें का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 9 कि 17वीं शताब्दी के महान दार्शनिक जो यह मानते थे कि मानव मस्तिष्क जन्म के समय कोरे कागज की तरह खाली है और यह की सबसे अधिक ज्ञान संवेदी अनुभव के माध्यम से प्राप्त होता है। तो यह कथन किसका हो जाएगा? प्लेटो, अरस्तु, लोके, या डेकार्ट। तो इसका राइट आंसर लॉक। किसका हो जाएगा? लॉक का हो जाएगा। हम देखेंगे प्रश्न नंबर 10 कि
कि प्रत्येक क्षेत्र में अनुसंधान ज्ञान अव्यवस्थित और क्रमिक प्रगति को बढ़ावा देते हैं, लेकिन आविष्कार दुर्लभ होते हैं। क्योंकि अब यहाँ देखिए क्वेश्चन बड़ा है, इसके ऑप्शन भी बड़े बड़े, तो आप ये मत सोचिए कि हम लेकर आ रहे हैं, ऐसे ही एग्जाम में आएंगे। तो प्रैक्टिस जब बनी रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली आगे। ऑप्शन ए है कि परिणाम एक निरंतर आलोचनात्मक जांच है। बी, एक अंडाकार चैनल से परे सोचने के लिए सक्षम होना सामान्य नहीं। सी, एक निश्चित सीमा से परे सोचने के लिए सक्षम होना सामान्य बात नहीं। डी, अधिकांश लोगों में इसके संबंधित वांछित ज्ञान की कमी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे। 11 प्रश्न नंबर है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शोधकर्ता की गुणवत्ता नहीं है? तो देखिए यहाँ से बहुत बच्चों के क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये बात ध्यान दीजिए कि प्रश्न में नहीं पूछा है कि है पूछा है। चलिए हम देखते हैं ऑप्शन को कि ए, वह दूसरे शोधकर्ता के साथ सामंजस्य स्थापित करता है। बी, वह सचेत मन वाला होना चाहिए। उसको डी क्या हो जाएगा? उसको अपने निर्णय के प्रमाणित करना अनिवार्य है। और सी, वह जांच में उत्सुक होना चाहिए। तो फ्रेंड्स यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, ABCD में ऊपर नीचे लिखा है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन तो सही है ना, इन्हीं चारों में से राइट होगा। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। हम देखेंगे प्रश्न नंबर 12 कि अध्यात्म विज्ञान का अर्थ है। तो या भौतिक विज्ञान का एक भाग है, या प्रकृति की परम वास्तविकता की खोज करता है, या धातुओं का भौतिक विज्ञान है, या मौसम का भौतिक विज्ञान है। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यह प्रकृति का परम वास्तविक खोज करता है। तो राइट आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। हम देखेंगे प्रश्न नंबर 13। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि जो है आप लोग किस सब्जेक्ट से JRF दे रहे हैं, JRF निकाल रहे हैं। हम JRF की ही बात करेंगे क्योंकि नेट तो छोटी चीज़ हो जाएगी, निकालना तो JRF ही है ना। तो चलिए हम देखेंगे प्रश्न नंबर 13 कि निम्नलिखित में से अनुसंधान की गुणवत्ता किससे आंकी जाती है? अनुसंधान की प्रासंगिकता से, अनुसंधान के संचालन में अपनाई गई पद्धति से, अनुसंधान की गहराई से, शोधकर्ता के अनुभव से। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। 13 का राइट आंसर बी हो जाएगा। हम देखेंगे प्रश्न नंबर 14 कि निम्नलिखित में से किसे एक ही समस्या में कई स्वतंत्र अध्ययनों के परिणाम पर आधारित सांख्यिकीय आंकड़ों का मूल्यांकन करने की विधि व्यवस्थित करने के रूप में परिभाषित किया गया? ए, कारक विश्लेषण, बी, मेटा विश्लेषण, सी, व्यवस्थित विश्लेषण, डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मेटा विश्लेषण। क्या हो जाएगा राइट आंसर? मेटा विश्लेषण। तो यहाँ देखिए प्रश्न इतना बड़ा हो गया है और ऑप्शन छोटा सही है, तो आपको यहाँ से समझ के अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना होगा। 15 का राइट आंसर 15 पहले प्रश्न पढ़ेंगे कि एक शोध अध्ययन की गुणवत्ता का किस आधार पर मूल्यांकन किया जाता है? प्रकाशन का स्थान, अनुशंसाओं का कार्यान्वित करने पर, जिस कठोरता से इसको लागू किया जाता है, और डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 15 का राइट क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जिस कठोरता से इसे लागू किया जाता है। हम देखेंगे प्रश्न नंबर 16 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? देखिए यहाँ फिर नहीं की बात आ गई है। तो ए, यह अपेक्षा की जाती है कि शोधकर्ता एक विस्तृत अध्ययन वाला व्यक्ति होगा। बी, एक अनुसंधान दूसरे अनुसंधान को जन्म देता है। सी, सभी शोधकर्ता वर्तमान ज्ञान की वृद्धि में योगदान देते हैं। डी, अच्छा शोधकर्ता एक अच्छा व्यक्ति ही होता है। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, अच्छा शोधकर्ता एक अच्छा व्यक्ति ही होता है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा। हम प्रश्न नंबर 17 देखेंगे कि निम्नलिखित पत्र साहित्य में कौन सा अनुसंधान कार्य के प्रकाशन का विशेष रूप है? ए, पत्रिका, बी, विशेष निबंध, सी, जर्नल, डी, पुस्तकें। तो 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? जर्नल इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी सी राइट आंसर। हम देखेंगे 18 नंबर प्रश्न। तो ज़्यादातर प्रश्न ऐसे ही आएंगे जैसे 18 नंबर आपको प्रश्न कूट में दिया गया है। तो चलिए हम देखते हैं प्रश्न को कि निम्नलिखित में से आधुनिक समाज में अनुसंधान के मुख्य कार्य कौन कौन से हैं? और ये भी पूछ सकते हैं मुख्य कार्य कौन कौन से नहीं है। तो ये चीज़ें आपको प्रश्न में ध्यान देकर देखनी पड़ेगी, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन आपको गलत लगा के आ सकते हैं। तो चलिए देखेंगे यहाँ पर। पहला है कि ज्ञान के क्षेत्र में प्रगति के साथ गति बनाए रखना। दूसरा है नई चीज़ों की खोज करना।
और तीसरा पूर्व लेखन पर आलोचना करना। चौथा है स्रोतों की गंभीर रूप से व्यवस्थित जांच एवं विश्लेषण। तो कूट कूट हम मिलाएंगे कि चौथा दूसरा तीसरा, बी हो जाएगा पहला तीसरा चौथा, और सी हो जाएगा पहला और तीसरा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक ऑप्शन और रखना चाहिए था, लेकिन जो है पेज पर जगह नहीं बची थी, मुझे सेकंड पेज लेना पड़ता, तो इससे अच्छा मैंने 3 ही ऑप्शन रख दिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए यानी चौथा, दूसरा और पहला। तो चौथा कहाँ पर है? ये होना चाहिए, चौथा, दूसरा, पहला, ये, यानी कि ये 3 नहीं आना चाहिए। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 19 कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सिद्धांत को परिभाषित करने में संदर्भ में सत्य है? देखिए है के बारे में पूछा गया, कभी पूछ लेंगे, सत्य नहीं है। ऑप्शन ए, अवधारणाओं और सिद्धांत का एक संयोजित तरीका जिसका उद्देश्य एक विशेष घटना को समझाना होता है। बी, उन नए आंकड़ों का अस्थायी स्पष्टीकरण करना जिनका या तो समर्थन किया जाता है या नहीं। सी, अगले शोध के लिए उपयुक्त। डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ए राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए तैयारी फटाफट करनी चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन आपको लगाने पड़ेंगे। तो चलिए हम देखेंगे 20 नंबर प्रश्न कि अनुसंधान एक ऐसे व्यक्ति द्वारा आयोजित किया जा सकता है जिसने, अब जिसने करके आपको ऑप्शन में बताना होगा। जैसे ए क्या है? अनुसंधान कार्यविधि का अध्ययन किया है, या बी ऑप्शन, एक स्नातक उत्तर उपाधि प्राप्त की है। सी, सोच और तर्क क्षमता रखता है। डी, एक परिश्रमी कार्यकर्ता है। तो 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 20 का राइट आंसर सी हो जाएगा, सोच और तर्क क्षमता रखता है, सोच और तर्क की क्षमता रखता है। तो यही होना चाहिए। तो फ्रेंड्स मेरी वीडियो आप सभी को कैसी लगी है? वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने फ्रेंड जो भी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो उनको ये वीडियो शेयर करना ना भूलिएगा। और आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस सब्जेक्ट से जेआरएफ करना चाह रहे हैं। और अब शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है और आगे वीडियो बनाने के लिए हेल्प मिलता है। तो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।